Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Aryan Tutorials, and I'm your coach and mentor Aryan Thakkar. On a huge request, again I'm back with all the formats of directed writing. I'm going to clear the air of confusion. कितने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हर स्कूल में हर टीचर अलग अलग फॉर्मेट्स करा रहे हैं. आप इस वीडियो को देखो, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. एंड वन थिंग I want to say is that don't be so rigid and specific about formats, because directed writing mein mainly what is important is, I agree that format is important, but what is more important is the amplification of points. So if all of your points are amplified, aapko you will get a full 12 on 12, because marks distribution कुछ इस तरीके से होता है कि आपका डायरेक्टेड राइटिंग में हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन C+E के फॉर्म में है, जहां पे कंटेंट पे आपको 12 नंबर एंड एक्सप्रेशन पे आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, एंड 6 prompts ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होते हैं. सो इफ यू एम्पलीफाई ऑन दैट, इफ यू सब्सटैंशिएट ऑल दोस पॉइंट्स, यू गेट full 12 on 12. And depending upon your linguistic and how well you have coerced your directed writing, you either get a 3, a 2 or 1. So don't be so specific about format, but make sure कि आप गलत ना लिख के आए. Teachers are not that stringent when it comes to correcting directed writing, and by amplifying all the points, I would say that you are looking at least at a close 13 out of 15. ठीक है, चलिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कितने टाइप की डायरेक्टेड राइटिंग आपके आने वाले हैं एग्जाम में? 5. फर्स्ट इज योर रिपोर्ट, second is your article, third is your statement of purpose, fourth is your book review, and fifth is going to be, one second, report, article, speech, fifth one is going to be your speech writing. So total 5 डायरेक्टेड राइटिंग है, और मैं आपको पांचों का फॉर्मेट इसी वीडियो में दे दे रहा हूं. सो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट राइटिंग से शुरू करते हैं. देख लीजिए आप कैसे करना है. जो भी आपका पेज रहेगा, मान लीजिए वॉट एवर इज योर पेज, उस पेज के सेंटर में, इन द सेंट्रल अलाइनमेंट, यू हैव टू राइट योर कैची हेडिंग विदाउट लीविंग अ लाइन टुवर्ड्स दी हेडिंग. के नीचे जहां पे हेडिंग कंप्लीट होगा, उसके राइट हैंड साइड में आप लिख दीजिएगा बाय स्टाफ रिपोर्टर, और ऑल्सो यू कैन राइट योर ओन नेम लाइक बाय आर्यन ठक्कर. ठीक है, या फिर आप बाय स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिख सकते हैं, योर चॉइस. आफ्टर दैट यू लीव अ लाइन, एंड देन उसके बाद आपको प्लेस, डे एंड डेट लिखना है. फिर एक लाइन छोड़ के आपका जो भी प्रॉम्प्ट या जो भी आपको लीड्स टीचर्स दे दिए होंगे, मतलब वहां पे जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको आपका पूरा पॉइंट सब्सटैंशिएट कर देना है. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल लिख के दिखा देता हूं कैसे लिखना है. सपोजिटली अगर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग आता है, दैट राइट अ रिपोर्ट ऑन द हेवी फ्लड विच हैज एनवेलोप्ड योर एंटायर सिटी, तो आप क्या लिख सकते हो? सो यू कैन राइट rising waters, devastation unleashed. ठीक है, इसको कोशिश करिएगा सेंटर ऑफ द पेज में रखने का, एंड यहां पे फिर आप लिखो बाय स्टाफ रिपोर्टर, और यू कैन राइट बाय स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, बाय आर्यन ठक्कर. And then you leave a line, and after leaving a line you have to write your place. So I am resided in Asansol, तो मैं लिखूंगा आसनसोल, comma today's day, that is Monday, and the date which is 10th February 2025. ठीक है, ये लिख के आफ्टर दैट अगेन यू लीव अ लाइन, एंड देन यू कैन स्टार्ट एम्पलीफाइंग योर पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन क्या लीड्स आपको क्वेश्चन में दिया है. सपोजिटली दिया है डेट एंड टाइम फ्रॉम व्हेन योर सिटी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग फ्लडिंग, सो यू कैन राइट डेट एंड टाइम कोलोन लिख के आप अपना एम्पलीफाई कर सकते हो. एंड मेक श्योर हर पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट को एम्पलीफाई करिएगा लास्ट में, ताकि टीचर्स को आसानी होगा करेक्शंस करने में. ठीक है,
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। नाउ आर्टिकल राइटिंग में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंटर ऑफ द पेज में टॉपिक का नाम लिखना है, बिना लाइन छोड़े अपना नाम लिखना है, एंड देन उसके बाद यू लीव अ लाइन, यू राइट द डेट एंड ईयर, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द आर्टिकल। सपोजिटली अगर आपको आर्टिकल लिखने आता है, फॉर इंस्टेंस राइट एन आर्टिकल ऑन द ग्लोबल वार्मिंग, सो आप सेंटर में लिखिए ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद आप बिना लाइन छोड़े अपना नाम लिखो, इट इज बाय आर्यन ठक्कर, and after that you leave a line and you write date and year. So today's date is, you leave a line and write 10th February, 2025, बस इतना लिख के आप देन एक लाइन छोड़ के अपना वापस से सेम तरीके से जो भी आपको लीड्स दिया रहेगा वो प्रॉम्प्ट लिख के आप अपना स्टार्ट कर सकते हो लिखना, ठीक है। चलिए मूविंग टू द थर्ड फॉर्मेट, नेक्स्ट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग के लिए अगेन आपको सेंटर ऑफ द पेज में अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है, अपना टॉपिक लिखना है, देन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन डायरेक्टली आप गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर से शुरू करके स्टार्ट ऑफ कर सकते हो लिखना, एंड जो भी पॉइंट्स लीड्स आपको दिए होंगे वो एक अलग अलग पैराग्राफ में लिखिएगा, एंड लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंक यू लिख के आप अपना एंड कर सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्पीच आता है लिखने के लिए, सपोज as a head boy of your school or the head girl of your school, you have to deliver a speech, deliver a farewell speech in your school, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, you can write farewell speech, ठीक है, ये लिख के इसको अंडरलाइन करके, या अगर नहीं भी करोगे तो आपका इच्छा, आप डायरेक्टली एक लाइन छोड़ के यू कैन स्टार्ट फ्रॉम गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर डॉट 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 लिख के फिर आप अपना एम्पलीफिकेशन शुरू कर सकते हो एक लाइन को छोड़ के। सिमिलरली सारे पॉइंट्स को एम्पलीफाई करने के बाद लास्ट में आके यू जस्ट हैव टू एंड ऑन अ थैंक यू लिख के कंप्लीट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका फेयरवेल स्पीच होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सेंटर ऑफ द पेज में आपको ये लिखना है दैट टू whom so ever it may concern, एंड ध्यान रखिएगा कि whom so ever एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग करके मत लिख दीजिएगा, ठीक है। To whom so ever it may concern, you may write it in all caps if your teachers have said. If you don't want to write in all caps, that's absolutely fine. It doesn't make any difference, ठीक है। And then basically it's very formal report sort of a thing. Statement of purpose, it's like a bio data of how you are as a person. So the tone has to be very formal and polite while writing your statement of purpose. उस चीज का ध्यान रखिएगा। सेम फॉर्मेट फॉलो करिए कि जो भी आपको लीड्स वहां दिया रहेगा उसको हर एक सेपरेटली एक एक पैराग्राफ में एक एक पॉइंट को आप एम्पलीफाई करते हुए लास्ट में आप अपना नाम चाहो तो आप दे सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू गिव योर नेम, दैट एब्सोल्युटली वर्क्स, एंड आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं एक सैंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रीड आउट करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस बोल दो, आई विल कम अप विद दैट टू, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बुक रिव्यू। नाउ बुक रिव्यू का फॉर्मेट कुछ ऐसे जाता है कि सेंटर ऑफ द पेज में यू विल राइट द नेम ऑफ द बुक, ठीक है, एंड देन एक लाइन छोड़ के ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड यू कैन राइट द ऑथर ऑफ द बुक, द पब्लिशर, the number of pages it has, and the price of the book. So you can follow either this format, or I've seen many of the schools they follow this particular format. आप इस वे में भी लिख सकते हैं, author, publisher, pages, price. Both are acceptable by the council, ठीक है। So don't worry about the format. दोनों में से कोई भी यूज करिए, आपका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा इसमें भी।
एंड आई थिंक दिस कवर्स ऑल द फॉर्मेट, सारे हो गए राइट। न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया एंड बुक रिव्यू। चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं, उससे थोड़ा सा आसानी होगा आपको समझने में। There you go. So this is a book review written by one of my student and I've given her a 14 on 15 out of this. देख पा रहे हैं? सबसे पहले डाउट को क्लैरिफाई करते हुए, क्या हमें हमारा टाइटल ऑल कैप्स में ही लिखना पड़ेगा? Not mandatory. If you want to write it in all caps, that is fine. If you don't want to write in all caps, that too works. वो भी चलेगा, ठीक है, don't worry about that. उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बोला कि आप ऑथर, पब्लिशर, पेजेस एंड प्राइस को इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप पेजेस और प्राइस को यहां से भी लिख सकते हैं। दैट एब्सोल्युटली वर्क्स। इट इज एट योर ओन डिस्क्रिशन, जैसे आपकी मर्जी, आपको करना है आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल हैव टू लीव अ लाइन एंड ये जो आपके लीड्स होते हैं इसको हम लोग प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। सो मैंने देखा है, देखो मैं तो यहाँ पे और हमारे यहाँ के स्कूल्स में सब टीचर्स बोलते हैं कि आप इसको लिख दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एज टीचर्स जब हम लोग करेक्शन करते हैं ना डायरेक्टेड राइटिंग को, तो उस टाइम पे जो भी लीड्स दिया हुआ रहता है हमें सबसे पहले उसके ऊपर एक टिक मारना होता है कि बच्चे ने सारा पॉइंट लिखा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग अंदर का सब्सटैंसिएशन पढ़ते हैं, यानी एम्प्लीफिकेशन पढ़ते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। एंड अगर उसने सारे पॉइंट्स को टच किया है, लाइक नेम ऑफ द बुक, हियर इज द नेम ऑफ द बुक, गॉबलेट ऑफ फायर, ऑथर एंड पब्लिशर, पब्लिशर इज स्कॉलास्टिक एंड ऑथर इज जेके राउलिंग। हाँ, बच्चे ने सब टच किया है, वी गिव अ डबल टिक। इस पॉइंट के लिए आपको 2 नंबर यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस देते हैं कि क्वेश्चन में जितने भी प्रॉम्प्ट्स आए होंगे या लीड्स आए होंगे उसको आप इस तरीके से लिख के डबल कोलोन लगा के फिर आप अपना एम्प्लीफिकेशन शुरू करिए, हमारे लिए आसानी होता है। अगर आपके स्कूल टीचर्स ने आपको कहा है कि नहीं ये पार्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर दो, वर्क्स। तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं लिखने का, तो आप जो जो एलिमेंट्स पूछे गए हैं प्रॉम्प्ट में आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। लाइक हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर को ऑथर इज जेके राउलिंग एंड पब्लिशर इज योर स्कॉलास्टिक, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो खोजने में मार्क्स देते वक्त, ठीक है। अदरवाइज देखिए सेकंड पॉइंट, जॉनर एंड स्टाइल, उसने लाइन छोड़ के शी हैज लेफ्ट अ लाइन एंड देन शी हैज रिटन जॉनर एंड स्टाइल, मींस कौन से कैटेगरी का ये बुक है। तो शी हैज रिटन इट इज एन एज थ्रिलर and the style of the book is unleashing, it is unleashing adventure and complexities of teenage life। ये आपका style of the book है, which blends supernatural elements to add to the mystery and exuberance of the plot, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक एक लाइन छोड़ के हर एक पॉइंट को एम्पलीफाई करते हुए अगर आएंगे तो एंड में आप देखेंगे कि टीचर्स को आसानी होगा करेक्शन करने में, एंड लास्ट में जाके आपको यू विल गेट, see now don't worry about that 1 mark which you may or may not get. It's totally upon the way you have expressed your directed writing. If the teacher will be satisfied, you will get a full, जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिया है, you will get a full 3 on 3 and maybe 15 on 15. But then I think teachers, they do not award full 15 on 15 yet. Some of the teachers they do, we are not very sure. It's totally upon the marking scheme of the council and at the discretion of the teacher. It is upon the teacher's own whims and wills कि उन्हें 15 में 15 देना है कि नहीं देना है। उस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक आके सैंपल रीड आउट कर दूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे लिखते हैं एसओपी, ड्रॉप अ येस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो and I'll do so. I hope you are liking my video, and if you are liking it then please do like, share, subscribe and share it with your friends, and all the best for your examination. Bye bye.